आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जहाँ तक हम समझते हैं वो काफ़ी यंग ट्रेडिशन है। बेसिकली एंशंट इंडिया में उसे एल्केमिकल ट्रेडिशन कहा जाता था और ये एल्केमिकल ट्रेडिशन पार्शियली अरब से भी लिया गया था। एल्केमी एक प्रैक्टिस है जिसमें कि बेस मेटल को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसा मानना है कि ये करने से जो मेटल्स हम रिसीव करते हैं उससे हम अपनी लाइफ को रिजुविनेट कर सकते हैं और लाइफ को हम लॉन्ग एंड हेल्दी रख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कुछ अर्ली केमिकल टेक्निक्स की। इंडिया में जो केमिकल टेक्निक्स थे वो काफी एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन्स थे वो काफी स्किल्स थे मेटलर्जी में एंड केमिकल प्रैक्टिसेस में। वो ना ही सिर्फ पोट्री मेकिंग में एक्सपर्ट थे, बल्कि उसके हीटिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, बीड मेकिंग, बीड को कलर से ट्रीट करना, उसको ब्लीच करना जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से, उसको हीट करना, उसको कुछ शेप्स देना। तो ये सारी चीज़ों में वो काफ़ी एक्सपर्ट थे और ऐसे कुछ डिज़ाइंस एक्सवेट किए गए हैं जिसमें कि जो स्टोन्स पाए गए हैं वो ब्लीच्ड है और उसमें कलर किए गए हैं। सो हड़प्पन्स जो थे वो एक्सपेरिमेंट करते थे मॉर्टर्स से, उसको वो बर्न करते थे लाइमस्टोन से, देन जिप्सम से और दूसरे कंपोनेंट से। उसके बाद वो उसको कोट करते थे सिलिका से और कॉपर ऑक्साइड से। ये सारे चीजें देखा जाए तो हमें काफी मॉडर्न साउंड करती है, बट एक्चुअली में वो ये सारी चीजें यूज करते थे और वो जो पॉट मेकिंग की चीजें जो करते थे उसमें वो ये कलर्स, कोटिंग्स और शेप्स एंड डिजाइनिंग्स ये सारी चीजें यूज करते थे। इंडस सिविलाइजेशन में ये टेक्निक्स काफी पॉपुलर था और गेंजस सिविलाइजेशन तक ये चला। अब ये जो एरिया है स्किल्ड केमिकल प्रैक्टिसेस में, इसमें काफी अलग अलग एक्सपर्टीज भी है, जैसे कि पेंटिंग, डाइंग और पिगमेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीजें जो हमें अजंता की जो फेमस पेंटिंग्स है वहां भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एटॉमिज्म की। एटॉमिज्म जो है वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और फिजिक्स से भी रिलेटेड है और काफी अदर साइंसेस से रिलेटेड है। जो बहुत ही पॉपुलर जो इसमें जो कंट्रीब्यूटर है उनका नाम है आचार्य कन्नड़। आचार्य कन्नड़ ने जो हमें इतिहास दिया है, जो हमें उन्होंने जो लिटरेचर दिया है उसको हम बोलते हैं वैशेषिका सूत्रास। वैशेषिका सूत्रास में एटम्स के बारे में दिए गए हैं। एटम्स को वो अणु और परमाणु बोलते थे। अब अणु वो चीज है जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसका शेप स्फेरिकल है और वो दूसरे एटम्स के साथ पेयर्स करता है, ये डबलेट में या ट्रिपलेट में। तो ये सारी चीजें बताई और वैशेषिक सिस्टम में ये भी बताया गया कि जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जो 5 जो मेन एलिमेंट्स हमारे अर्थ, वाटर, फायर, विंड और ईथर और अदर एलिमेंट्स बताया जैसे कि टाइम, स्पेस, माइंड, स्पिरिट जैसे आत्मन और गुणास भी बताया। गुणास जैसे कि इलास्टिसिटी, ग्रेविटी, फ्लूइडिटी। ये सारी चीजें बताने के बाद उन्होंने साउंड के बारे में बताया, हीट के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया, मैथमेटिक्स के बारे में बताया, इतनी सारी चीजों के बारे में बताया जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री जो अर्ली लिटरेचर में है, अगर हम अर्ली लिटरेचर की बात करते हैं तो कौटिल्यस अर्थशास्त्र बहुत ही पॉपुलर थे। वो न ही सिर्फ गवर्नेंस में बल्कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी ज्यादा स्किलफुल थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र मॉडर्न एरा के हैं, तो वो जो माने जाते थे कि वो केमिकल प्रैक्टिसेस करते थे, वो माइनिंग करते थे, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते थे, वो फर्मेंटेड जूसेस बनाते थे और बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते थे जो कि काफी मॉडर्न साउंड करते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में 2 बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। चरक संहिता है जो वो मेडिसिन से रिलेटेड है और सुश्रुत संहिता सर्जरी से रिलेटेड है। अब ये दोनों संहिता में भी मिनरल्स एंड केमिकल्स का यूज बताया गया है, सॉल्ट, जूसेस का यूज बताया गया है। वो एल्कलीज बनाते थे। अब एल्कलीज को बहुत ही प्रिपरेशन से बनाया जाता था, बहुत ही प्रोसेसिंग से बनाया जाता था। इसमें प्लांट्स को, जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उसको बर्न किया जाता था, उसको लाइमस्टोन के साथ बर्न करके जो एशेस आते हैं उसको वाटर में मिला के फिल्टर किया जाता था और वो जो सॉल्यूशन बनते थे उसको फिर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था बॉइलिंग करके। फिर उसके बाद अगेन उसको लाइमस्टोन के साथ बर्न करके या कॉर्न शेल के साथ ऐड करके कुछ एल्कलीज बनाई जाती थी। अभी एल्कलीज जो इतने प्रोसेस
साथ बन रही है उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता था, ताकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल बन सके, और उसमें जो थिन शीट्स ऑफ मेटल यूज करते थे, ये अलग प्रैक्टिस है। थिन शीट्स ऑफ मेटल्स बेसिकली यूज करते थे, जैसे कि आयरन, गोल्ड और सिल्वर के, जिससे कि ड्रग्स बना सके और ड्रग्स को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। तो देखा जाए तो सर्जरी और मेडिसिनल प्रैक्टिसेस काफी रिलेटेड थे, और उसमें केमिकल प्रैक्टिसेस हम देख सकते थे। अब बात करते हैं वाराह मेरा बृहद संहितास की। बृहद संहितास में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कोटेड मटेरियल्स। अभी कोटिंग मटेरियल्स यूज करते थे रूफ्स एंड वॉल्स, जो हाउसेस है या टेम्पल्स है उसके पेंटिंग्स के लिए। ये प्रिपरेशन भी प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स और बार्क से बनाए जाते थे। और काफी टेक्स्ट है, जैसे कि कामा सूत्रा, उसमें बताया गया है ऐसे 64 आर्ट्स जो कि एक इंसान को पता होनी चाहिए ताकि वो एक मास्टर बन सके और वो एक्सपर्ट बन सके। ये सब नॉलेज के अलावा उसमें ये भी बताया गया कि वो जो एक्सपर्टीज बनना चाहते हैं उनको गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का नॉलेज होना चाहिए, उनको ज्वेलरीज एंड जेम्स मेकिंग का नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री एंड मिनरलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, कलर्ड ज्वेल्स का, जेम्स का, बीड्स का, माइंस एंड क्वेरीज। तो कामा सूत्र में बताया गया है कि 64 आर्ट्स में से ये सारे आर्ट्स उनको आने चाहिए अगर वो एक मास्टर बनना चाहते हैं, एक स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल एज की। क्लासिकल एज में एल्केमी काफी ही ज्यादा देखा गया है गुप्ता एम्पायर में। गुप्ता एम्पायर में इसके ओरिजिन्स बताए गए हैं कि कुछ इनपुट्स वो चाइना से भी रिसीव किए गए थे अराउंड 2nd सेंचुरी CE में। सो बेसिकली केमिकल साइंसेस को बोलते थे रसायन, और रसाशास्त्र, रसा विद्या, धातु विद्या। रसा का मतलब होता है लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना, लिक्विड जैसे कि एसेंशियल लिक्विड एक्सट्रैक्ट करना रूट से, बार्क से, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी चीजें से। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि केमिकल साइंस जो इंडिया में था वो स्पिरिचुअलिटी से काफी रिलेटेड था, इसलिए जो एकदम इम्पोर्टेंट जो मेटल है मर्क्यूरी को मेल प्रिंसिपल शिवा से रिलेट किया गया है, और सल्फर जो गंधक है उसको फीमेल प्रिंसिपल शक्ति से रिलेटेड किया गया है। ये बोलते हैं कि जब केमिकल्स रिएक्ट करते एक साथ, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन शिवा एंड शक्ति। ये तांत्रिक फिलॉसफी से काफी रिलेटेड है, जहाँ पे मर्क्यूरी को डिवाइन माना गया है, और उसमें एक पोटेंशियल है कि हमारे अंदर वो लॉन्गेटिविटी और लेविएशन और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ला सके। काफी एल्केमिकल लिटरेचर पाए गए हैं, जैसे कि नागार्जुना के, गोविंद भागवत के, वाघ भट्ट के, सोमदेव के, यशोधरा, और बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जहाँ पे हम सोर्स कर सकते हैं एल्केमी की। एल्केमी में महारसस भी होते हैं, जैसे कि जो मेजर सब्सटेंस है, लाइक जो मैं आज के टर्म में बोलते हैं मिका, कॉपर पिराइट, आयरन पिराइट, कॉपर सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, मर्क्यूरी। देन 8 माइनर सब्सटेंस है, जैसे कि सल्फर, देन आयरन सल्फेट, एलम, कोलिरियम। देन नवरत्नस भी है, जैसे कि पर्ल, टोपैज, इमराल्ड, रूबी, सफायर, डायमंड, और धातुस भी है। धातुस यानी कि 7 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, जिंक, और एलॉयज भी थे, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 5 मेटल्स। और कुछ पॉइजनस एंड प्लांट्स भी यूज किए जाते थे, जिसको लेटर ऑन प्यूरिफाई करके वो मेडिसिन में यूज करते थे और ट्रीटमेंट में यूज करते थे। बेसिकली जो एल्केमी का मेन पर्पस था वो था एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को लॉन्ग रखना, हेल्दी रखना, यूथफुल रखना। आयुर्वेदा और अदर जो सिद्ध मेडिसिन थे वो एक कॉम्प्लेक्स प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करते थे, जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स को रिमूव करके वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसेंस हमें, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड हमें प्रोवाइड करते थे। जैसे कि एक पॉइजनस ओर है सिनाबार, जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है, उसको 18 कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, जिसको संस्कार भी बोला जाता था, जिसमें आता था रबिंग और मेडिसिनल प्लांट से उसको रब करना, जूस को एक्सट्रैक्ट करना, सल्फर, मिका, एल्कलीन सब्सटेंस के साथ उसको ऐड करना। ये सब करने के बाद मर्क्यूरी कंपाउंड एक कंज्यूमेबल आइटम में कन्वर्ट हो जाता था, जिसको लोग मेडिसिन में यूज करते थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बेस मेटल का, जैसे कि लेड, टिन एंड कॉपर को गोल्ड में, इसको एक एल्केमी बोलते हैं।
इसमें बहुत ही सारे प्रैक्टिसेस है, ऑपरेशंस है, लाइक स्मीयरिंग, थ्रोइंग, पूरिंग, फ्यूमिगेटिंग, ऑल दिस मैकेनिकल प्रोसेसेस है। अब इसमें जो मैकेनिकल प्रोसेस में जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है वो काफ़ी ऑनेस्ट होते थे, सेल्फ कंट्रोल्ड होते थे, सिंसियर होते थे, एंड वो मोस्टली डिवोटेड टू गॉड होते थे, एंड वो अपने गुरु के प्रति बहुत ही ओबीडियंट होते थे, फेथफुल होते थे रसा विद्या में। उनकी प्रैक्टिस उनकी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती थी। बट यहाँ पे ये बात भी जानना जरूरी है कि जो उनकी एक्चुअल प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी सीक्रेट होती थी, और वो सिर्फ गुरु के अंडर ही की जाती थी, और वो गुरु सिर्फ अपने चुने हुए शिष्य को बताते थे, सबको नहीं बताते थे। इसलिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है कि वो कौन सी प्रैक्टिसेस करते थे, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसकी खोज करने जाए तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट चीज़ें मिलेगी, जो कि आज के जो योगदान रहा है भारत का साइंस में, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। सो और यहाँ तक बात करते हैं कि एलेक्सिर ऑफ लाइफ और एल्केमी के अलावा बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप थी, जैसे आयुर्वेदिक और सिद्धा, फार्मेलॉजी, ऑल दिस थिंग्स। अब बात करते हैं लेबोरेटरी की। अब उनकी लेबोरेटरी जहाँ तक मैंने बताया कि काफ़ी स्पिरिचुअल थी। उनकी जो उन लोग रसलिंगा रखते थे, एक सिंबल है, ईस्ट में रखते थे, फर्नेसेस को साउथ ईस्ट में रखते थे, इंस्ट्रूमेंट्स को नॉर्थ वेस्ट में रखते थे, मोटर्स जैसे कि स्टोन है, आयरन है, पेसल्स है, बेलोस है, सीव्स, पैन्स, टोंग्स, सिजर्स, ये सारी चीज़ों को वो लोग एक अदर डायरेक्शन में रखते थे। सो बेसिकली माना गया है कि उनकी डायरेक्शंस फिक्स होती थी। उनका मानना था कि ये प्रैक्टिस बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो डायरेक्शंस को भी काफ़ी नोटेबल रखा जाए। अब उनकी जो एपरेटस होती थी वो भी काफ़ी यूनिक रहती थी। अब मैं आपको बताती हूँ 2 यंत्र के बारे में। एक है कोष्ठी यंत्र। कोष्ठी यंत्र में मेटल्स के एसेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इसमें क्या करते थे, 2 रिम्ड वेजल्स को अपसाइड डाउन रखते थे और फायर को ऊपर पे, मतलब कि जो ऊपर वाला वेजल है उसके ऊपर वो फायर को लगाते थे यूजिंग चारकोल। अब जो मेटल्स है वो मेटल्स को ऊपर वाले कंटेनर में रखते थे, और धीरे धीरे देखा जाए तो फायर के थ्रू हीट होता था मेटल, और उसका जो एसेंस है नीचे वाले वेजल्स में कलेक्ट होता था। ये सारी चीज़ें आप गूगल में देख सकते हैं, कोष्ठी यंत्र कैसा दिखता है, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ही यूजफुल एपरेटस है केमिकल्स एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है डोला यंत्र। डोला यंत्र में एक पॉट लेते थे, उसको हाफ फिल करते थे लिक्विड में, वो लिक्विड से जिसका एसेंस आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें एक सब्सटेंस सस्पेंड करते थे, और वो सब्सटेंस जो है लिक्विड वेपर्स को एब्जॉर्ब करता था, और वो एब्जॉर्ब्ड वेपर्स को फिर देन यूज करते थे रेगुलर प्रैक्टिसेस में। सो ये सारे यंत्र काफ़ी पॉपुलर है केमिकल ट्रेडिशंस में। सो देखा जाए तो इंडियन केमिकल ट्रेडिशंस काफ़ी रिच थे, काफ़ी एडवांस थे, और वो टेक्निक्स काफ़ी एलेबोरेटेड थे, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट हमें ये पता है कि उनके जो कंपोनेंट्स थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल्स थे। सो ये सब जो थे वो डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट नहीं किया है मॉडर्न केमिस्ट्री में, बट ये सारी प्रैक्टिसेस के कारण हमारी जो फील्ड है लाइक मेटलर्जी, जेमोलॉजी, मेडिसिन्स, ये काफ़ी एडवांस हुई है, और ये प्रैक्टिसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई है हमारे डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए।